पिछले भाग में आपने देखा कि कालू कौआ टूनी चिड़िया से कहता है कि तुम्हें हमारे लिए रोज़ भोजन ला के देना होगा, वरना मैं बता दूंगा तुम्हारे बेटे से कि तुम उसकी असली माँ नहीं हो। क्या क्या कालू कौवे, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ टूनी चिड़िया, मैं तो बहुत दिनों से यही सोच रहा था कि कब तुम्हारा बेटा बड़ा हो और मैं तुम्हें आके ब्लैकमेल करूं। अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता है भी तो नहीं। ठीक है कालू, कल से मैं तुम्हारा भोजन ले आया करूंगी, पर मेरे बेटे से कुछ मत कहना। टूनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौआ और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, ये कालू कौवा और गौरी कौवी नदी के बारे में क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं बेटा, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं और मुझसे ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। इस तरह टूनी चिड़िया अपने बेटे को और ही बातों में लगा लेती है। अगले दिन से जब टूनी चिड़िया अपने बच्चे के लिए भोजन लेने जाया करती तो उधर से आते हुए कालू कौवे और गोरी कौवे के लिए भी भोजन लेकर आती। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है। फिर एक दिन, कालू, बहुत दिन हो गए, आज कहीं घूमने चलते हैं। मन तो मेरा भी था गोरी कौवी, पर देख रही हो ना अपना घोंसला कितना टूट चुका है। आज दोनों मिलकर इसकी मरम्मत कर लेते हैं, कभी फिर चलेंगे। कालू, भूल गए क्या तुम? अपना सारा काम टूनी चिड़िया ही तो करती है, कह दो उससे घोंसले के लिए भी। और फिर दोनों टूनी चिड़िया के घर चले जाते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी टूनी चिड़िया के पास आते हैं। तुम दोनों मेरे घर क्यों आए हो? मैं तुम्हारा खाना रोज दे तो आती हूँ तुम्हारे घर। टूनी चिड़िया, हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं और हमारा घोंसला टूट गया है। शाम तक हमारा घोंसला तैयार कर देना। कालू कौवे की बात सुनकर सोनू चिड़ा परेशान हो जाता है। ये दोनों मेरी मम्मा से अपना सारा काम क्यों कराते हैं? आज तो मुझे जानना ही होगा। मम्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मैं नदी पे पानी पीने जाऊं? नहीं बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, इनको जाने दो, फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। नहीं मम्मा, मुझे तो अभी जाना है। ठीक है सोनू बेटा, पर पानी पी के जल्दी आ जाना। और फिर सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। और फिर सोनू चिड़ा एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है ताकि वो उनकी बातें सुन सके। मैं तुम्हारा घर बनाऊंगी या तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी, कुछ तो रहम करो मुझ पर। और फिर मैं सारा दिन के लिए अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर भी तो नहीं जा सकती। हम कुछ नहीं जानते टूनी चिड़िया, अगर तुमने हमारा घर तैयार नहीं किया तो हम तुम्हारे बच्चे से बता देंगे कि तुम उसकी सगी माँ नहीं हो। तुम उस अंडे को नदी से उठा के लाई थी जिससे सोनू चिड़ा आया है। और इस तरह सोनू चिड़ा उनकी सारी बातें सुन लेता है। वो सब अभी भी बातें कर ही रहे थे, तभी सोनू चिड़ा आ जाता है और कहता है, मैंने आप सबकी बातें सुन ली है मम्मा, आप ही मेरी मम्मा हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मा, और आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। आप मेरे लिए इतने दिनों से इतना सब कुछ सह रही थी और मुझे बताया तक नहीं। सोनू चिड़े की बातें सुनकर टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसको गले लगा लेती है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे लगा अगर तुझे सच्चाई पता चली तो कहीं तू मुझे छोड़कर ना चला जाए। नहीं माँ, भले ही मुझे किसी और ने जन्म दिया है, लेकिन मुझे पाल पोस कर बड़ा तो आपने किया है। मेरे लिए तो मेरी माँ आप ही हो। तुम लोग गए नहीं अभी तक यहाँ से? मैं अपनी मम्मा को छोड़ के कभी नहीं जाने वाला हूँ। अब तुम जाओ यहाँ से, और हाँ, अपने भोजन और अपने घर का इंतजाम खुद कर लेना, क्योंकि आज के बाद मेरी मम्मा तुम लोगों का कोई भी काम नहीं करेगी। सोनू चिड़े की बात सुनकर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं और अब टूनी चिड़िया और सोनू चिड़ा खुशी खुशी रहने लगते हैं।